वे इनको बहुत बार आमंत्रित करते हैं। देश के 6 राष्ट्रपतियों ने इनको राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया एक मेहमान के रूप में। चूंकि हमारे मत देखे इसलिए हमें लगता है कि सामान्य व्यक्ति है, पर ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये बहुत बड़े असामान्य व्यक्ति है। दुनिया में आपको बातों के बादशाह बहुत मिलेंगे, लेकिन आचरण का आचार्य कोई देख रहा है तो जगदीश जी पारीक को देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हम सब लोग धन्य, हमारा सौभाग्य है। उनके बगल में रिजवान साहब बैठे हैं, लेखक है। बड़ा मुश्किल होता है लिखना। ऐसा कहते हैं कि जब आपकी आत्मा के अंदर दर्द पिघलने लगे तो शब्दों के रूप लेकर के और किसी कवि के रूप में, किसी लेखक के रूप में हम सबके सम्मुख आता है। आपसे पहली बार मिलने का सौभाग्य मिला है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके दाहिनी ओर नंदलाल जी बैठे हैं। नंदलाल जी उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, पर मेरे गुरु भाई हैं। आपके और मेरे गुरु एक ही हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो मैं अपने गुरु भाई को भी और एक वरिष्ठ व्यक्ति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस क्षमा के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि हो सकता है कि मेरी बातचीत में कोई त्रुटि रह जाए, लेकिन इतनी देर से बच्चे बैठे तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो ठोस धरातल की बातें निकल करके आए। और बच्चों, बहुत बार देश के अनेक IITs में, IIM में मुझे बहुत बार सत्र करने का, कविता पाठ करने का मौका मिलता है, वहां पर पहुंचा हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक सत्र में बैठा था। साउथ का एक बच्चा मेरे से एक प्रश्न करता है। ये प्रश्न आपके मन में भी आता होगा। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि सर क्या बड़ी बात है, आप बार बार बोलते हैं कि गर्व करिए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, गर्व करिए हम भारत में जन्म लिया। उसने कहा सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज व्हेनेवर वी आर हियर एंड अदर पीपल्स आर देयर। क्या अंतर क्या है कि हम भारत में जन्म लिए और बाकी लोगों ने अन्य जन्म लिया? कौन सी बड़ी बात होगी? जन्म तो कहीं ना कहीं होना ही था। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि भाई भारत में जन्म लेना ऐसी क्या बड़ी बात होगी। रिजवान साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, अबरार भाई भी आने वाले हैं। आप देखिए, ये जो धरती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहानी मुझे याद आती है, देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए राम प्रसाद बिस्मिल, और उनके एक दोस्त थे अशफाक उल्लाह खां। दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, बड़ी यारी थी। एक बार जब दोनों को फांसी के फंदे पर झूलने की बारी आई तो रामप्रसाद बिस्मिल देखते कि अशफाक उल्लाह खान की आंखों से आंसू आ गए। उनको लगा कि सुबह मिलने वाली फांसी है, तो शायद उसके डर के मारे या किसी और कारण से अशफाक की आंखों में आंसू है। तो बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि पठान डर लग रहा है क्या, सुबह फांसी होने वाली है, आंख में आंसू कैसे हैं? तो अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि पंडित जी, आपकी जो प्रथा है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था है। हो सकता है कि धरती माँ के लिए आपको इस बार मरने का सौभाग्य मिल रहा है, अगली बार आप फिर जन्म लेकर के आ जाएंगे, लेकिन मेरे इस्लाम में तो केवल एक ही बार जन्म की व्यवस्था है। और मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि मैं इतनी छोटी उम्र में देश के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया, केवल फांसी के फंदे पर झूल पाया। इसको सुनकर के रामप्रसाद बिस्मिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चूंकि बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छा लिखते थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी। जो माएँ बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उन्होंने अपनी माँ के लिए कविता लिखी। और आप याद रखिएगा कि 2 लोगों से माँओं को बड़ी दिक्कत होती है, एक तो क्रांतिकारी और एक संत। दोनों को जन्म तो माँ की कोख से लेना होता है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाते। मैं शेखावाटी नहीं, पूरे भारत के बहुत सारे संतों के कार्यक्रमों में होता हूँ और बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता है। कई बार उनके साथ बैठ करके व्यक्तिगत बातचीत का अनुभव भी रहा है। उनको भी इस बात की बड़ी चिंता होती है कि लोग आप हमारे आकर के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन हमारी माँ को हम कुछ ना दे सके। क्रांतिकारियों के भी मन में यही चिंता रहती है कि मैं देश के लिए तो खपा, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के लिए एक कविता लिखते हैं और उस कविता को जेलर को पकड़ा देते और कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी माँ को ले जाकर के सौंप देना। जेलर ने उनकी मृत्यु के 20 वर्ष के पश्चात को कविता पब्लिक डोमेन में आई। कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इन बच्चों से बताना चाहता हूं कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य का विषय क्यों है। आप सोचिए, सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर झूलने से पहले की मध्यरात्रि को एक क्रांतिकारी बैठ करके क्या लिखता है अपनी माँ के लिए। वो लिखते हैं, न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना। हम सब मान के लिए मरते हैं, हम इस बात के लिए मरते हैं कि सम्मान मिल जाए, लोग हमारे को थोड़ा सम्मान ले, पूज ले। वो लिखते हैं कि न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। अगली पंक्ति पर आपकी और तालियां खुलेंगी। उन्होंने लिखा कि न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं देश की सेवा, मिले चाहे करोड़ों दुख, अगर लूं जन्म फिर से तो, अगर लूं जन्म फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही।
आप कल्पना करके देखिए कि फांसी पर झूलते हुए क्रांतिकारी के एक शब्द क्यों बनते हैं। और ये बात भावनात्मक थी, लेकिन मैं उसको वैज्ञानिकता के साथ जोड़ता हूं। या बैठे हुए जितने लोग हैं उनसे एक विज्ञान का तथ्य साझा करता हूं। भगवान भास्कर जब निकल करती है, बड़ा तेज होता है। हमारा एक सूर्ययान अभी निकला हुआ है सूर्य की खोज करने के लिए। वहां पर ऐसा बताते हैं कि भगवान भास्कर की रश्मियां जब पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, उसके 2 मिनट पहले का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है। आप सोचिए, जैसे यहाँ पर 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, कैसे पसीने आ रहे हैं। 470 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इंसान छोड़िए, तांबा पिघल जाएगा। और पृथ्वी के स्पर्श करने के बाद अगले 2 मिनट के बाद में वो जहां रश्मियां पहुंचती हैं, वहां का तापमान -470 डिग्री से ऊपर है। यानी ग्लेशियर से बर्फ है, जीवन की कल्पना नहीं है। अब आप सोचिए कि ना हम इधर हो सकते थे ना हम इधर हो सकते हैं, हमको पृथ्वी पे ला करके रखा। अब इसमें भी लगभग 206 के आसपास देश है। 96% हिस्से पर जीवन नहीं है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर केवल बर्फ है। आप चले जाइए, 12 महीने ही बर्फ गिरती है। कुछ हिस्से ऐसे जहां केवल और केवल गर्मी है, 12 महीने ही गर्मी पड़ती है। लेकिन इस पूरे संसार में यदि एक देश ऐसा है जिसमें हर ऋतु के सबसे बेहतरीन स्वरूप को आप पाते हैं, तो आपका और मेरा भारत है, जहां पर सर्दी भी बढ़िया पड़ती है, गर्मी भी बढ़िया पड़ती है, बारिश भी होती है। क्योंकि शिक्षकों की भी बात चल रही थी, मुझे एक कथा याद आती है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर। एक बार वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, एक तरफ उनके अंग्रेज बैठा था, एक तरफ उनके एक अफ्रीकन बैठा था। दोनों बैठे थे और दोनों की इच्छा हुई कि इनके मजे लिए जाएं। भारतीयों का आनंद लेने का सबको ही रहा है शुरू से। तो अंग्रेज आकर के उनसे बोलता राधाकृष्णन से कि महाराज आपका क्या स्पेशल है, हिंदुस्तान में क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या है, सफेदों की दुनिया है। उधर अफ्रीकन बैठा था, उससे भी कुछ 1-2 कटाक्ष किए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, और यहाँ बैठी हुई माताएं बच्चे सब ध्यान से सुनो, ने कहा अमेरिकन को कि तो अपनी शक्ल देख, अमेरिका के लोग कैसे होते हैं, लाल लाल से। और अफ्रीकन बोले तेरी शक्ल देख, वो बिल्कुल काले। बोले कभी हमारी माँ को आटा लगाते हुए देखना, जब माँ आटा गूंथ देती है, उसकी रोटियां नहीं बनाते, उसको लोथड़ा बोलते हैं। तू कच्ची रोटी है, तेरी शक्ल लोथड़े जैसी है। और बोले ये जो अफ्रीकन है इसको देख, माँ ने रोटी तवे पर तो डाल दी पर उतारना भूल गई, भगवान ने तुम्हें भी डाल तो दिया पर उतारना भूल गए। और यदि सही सिकाई वाले लोग देख रहे तो हमारी शक्ल को देखो, हम भारतीय जिनकी ईश्वर ने भी प्रॉपर सिकाई की है। तो आप प्रॉपर सिकाई वाले देश के लोग हो, जिनके ऊपर ईश्वर की अतिरिक्त कृपा रही है। इससे इस देश में जन्म लेना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मुझे गर्व इस बात का, मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, यदि आज यहाँ पर दोनों भागों को विभक्त करें तो बाईं तरफ का पलड़ा भारी, जिसमें बेटियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं। और देखिए दुनिया में बहुत सारी प्रवृत्तियां रही हैं, देन की, दान की। मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कितना ज्यादा अपने आप को, समाज को प्रस्तुत करता है। आप देखिए, जब कभी भी, अभी नवरात्र गए हैं, सामने दिवाली आने वाली है, भगवान राम का जिक्र होता है। आज आप कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं निकालते, क्योंकि आपको लगता है कि केकई का कैरेक्टर बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था। पर आप सोचिए कि माँ केकई नहीं होती तो क्या रावण का वध संभव था? भगवान राम के कहने से माँ केकई ने अपने यश का दान किया ताकि उनका बेटा लंका जाकर के रावण का वध कर सके, बुराई का नाश कर सके। आप देखिए, जब महाराणा के चेतक की टापें हल्की पड़ने लगी थी तो बहुत सारे भामाशाहों ने निकल करके धन का दान कर दिया था। पर मुझे गर्व इस बात का, और मैं अब आपसे मांग करके तालियां चाहूंगा, कब? जब हमारी शेखावाटी की माएँ ऐसी हैं कि जब जब इस मातृभूमि के लिए आवश्यकता होती है, अपनी कोख की नाल तोड़ करके अपने बेटे मातृभूमि को बलिदान कर देते, उनको समर्पित कर देती। और शेखावाटी के तो हर घर में से एक सैनिक मिलेगा। अबरार जी अभी यहाँ है नहीं, वो सेना में है। आप कल्पना करिए कि हर बेटा सेना में जाने के लिए उद्यत होता है, लड़ने के लिए उद्यत होता है। ये जो राष्ट्र प्रेम है वो हिंदुस्तान को, हम सबको सबसे अलग बनाता, सबसे बड़ा बनाता है। हम चूंकि बच्चे भी बैठे और यहाँ पर अभिभावक भी हैं, हम कभी ना कभी इन दोनों भूमिकाओं में होते हैं। या तो हम कभी विद्यार्थी बनकर के होते हैं या कभी हम लोग अभिभावक बनकर के होते हैं। सबसे पहले तो जो अभिभावक बैठे, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं, अपनों से अपनी बात करनी है। बहुत बार बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, बहुत बार बच्चे हमको टोक देते हैं, बहुत बार बच्चे हमसे कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे अनुसार हमारे अहम को ठेस पहुंचाने वाला हो जाता है, और हम बच्चों को झिड़क करके चुप करा देते हैं। मैं एक अनुरोध आपसे करूंगा कि जब जब भी बच्चे आपसे प्रश्न करें
उनके ज्ञान के वर्तुल को खुलने दें, उनके प्रश्नों के, उनके जिज्ञासाओं का समाधान करें, उनको रोके नहीं, क्योंकि आप यदि रोकेंगे तो फिर बच्चे का ज्ञान का सही वर्तुल नहीं खुल पाएगा। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की भी चर्चा भी सर ने करी। मोबाइल अब आपके हाथ में होना आपकी मजबूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा।